क्या रोकेगा वक्त का गहरा समंदर हमें, हम लहरों से उभरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने जो खींची हैं लकीरें टेढ़ी, इन लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं। ना लड़े हम आपस में, टूट कर बिखर जाएंगे। तुम्हारा आईना हम हैं, हमारा आईना तुम हो। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ शनि की वक्र अवस्था। सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट जो न्यायाधीश है, जो कर्म फल दाता है। इस प्लैनेट के बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। भगवान शिव ने शनि देव की उत्पत्ति की सूर्य देव के बेटे के रूप में, और हालांकि सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती, दोनों के विचारों में मतभेद है। सूर्य जहाँ पे राजा है, शनि वहीं पर प्रजा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रजा और राजा का आपस में क्या संबंध होता है। प्रजा की सपोर्ट से ही एक राजा रूलरशिप अपनी कर सकता है, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ा सकता है। अगर प्रजा ही उसके अगेंस्ट हो जाए तो राजा की कोई वैल्यू नहीं। उसी तरीके से सैटर्न प्ले अ बिग रोल इन हॉरोस्कोप। आपके कर्म, आपकी पब्लिक डीलिंग, आपकी थॉट्स, आपका विज़न, आप कितने ऑनेस्ट हो दिल से। क्या आपने कोई झूठ बोला है, वो झूठ किसी की जान बचाने के लिए बोला गया तो वो झूठ नहीं है, या वो झूठ किसी को बर्बाद करने के लिए बोला गया है, तो उसका आपको पनिशमेंट मिलेगा शनिदेव से। शनिदेव क्या है? शनिदेव है न्यायाधीश। शनिदेव क्या है? एक जज। आप कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा जीत गए जिसमें आप झूठे थे, लेकिन आप जीत गए। लेकिन ऊपर वाले की कचहरी में, ऊपर वाले की कोर्ट में आप नहीं जीत सकते। शनि आपको आज उस चीज़ का दंड दें या आज से 10 साल बाद दें, लेकिन दंड आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यही शनि का रूल है आपके हॉरोस्कोप में, मेरे हॉरोस्कोप में, इस दुनिया में, इस सोलर सिस्टम में। आपको पता है इस समय पेंडेमिक है, बवंडर चल रहा है, त्राही त्राही हो रही है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगा लें, किसी भी रिलेटिव्स को फ़ोन कर लें, तो उनके घर में से 1, 2, 4 बंदे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, या उनके साथ बात करके आदमी डिप्रेशन में चला जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। आपको लगेगा कि यार ये वाकई बड़ा गलत हो रहा है। हाँ, हो रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन इसके पीछे भी एक वरदान छुपा हुआ है शनिदेव का, जो हम लोगों को आज समझ नहीं आएगा। 26 अप्रैल 2022 के बाद समझ आएगा, यानी 26 अप्रैल 2022 के बाद हमें ये समझ आएगा कि एक तूफान आया था, लेकिन उसने पूरा ग्लोबली सिस्टम चेंज कर दिया। उसके पीछे 2 प्लैनेट्स का हाथ था, राहु और शनि। सो दोस्तों, इस तूफान से घबराओ नहीं, चट्टान बन के खड़े हो जाओ। तूफान आएगा, आपसे टकराएगा और आपसे टकरा के वापस चला जाएगा। आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आपकी सराउंडिंग पॉजिटिव है, अगर आपके दोस्त आपको ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं। ऊपर उठता यानी कि तरक्की करता हुआ, वो अल्लाह के पास जाने वाला नहीं, एक ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल पर्सन बनता हुआ आपके दोस्त, आपके सिबलिंग्स, आपके माँ बाप अगर आपको ऐसा देखना चाहते हैं, तो कोई भी तूफ़ान, वो चाहे कोरोना हो, वो चाहे स्वाइन फ्लू था, वो चाहे कुछ भी था, आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, कहने और करने में सर बहुत फ़र्क है। जिनके लोग जा रहे हैं इस धरती से, उनसे पूछो कि ये त्रासदी क्या है। लेकिन इस समय हमारे पास एक दूसरे को मोटिवेट करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों। क्या मैं आपको ये बताऊं कि मेरी रिश्तेदारी में इतने लोग कोविड से पॉजिटिव हैं? वो आपको अच्छा लगेगा? या मैं आपको ये बताऊं कि कोविड पॉजिटिव आप हो गए ही नहीं अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो? सन इज़ ऑलवेज राइज आफ्टर डीप डार्कनेस। इस समय दुनिया पे डार्कनेस का समय है, लेकिन वेरी सून सन विल राइज। और जैसे सूर्योदय होगा, वो डेट है 26 अप्रैल 2022 के बाद कोरोना अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे आया वैसे, कोई वैक्सीन, कोई आप समझ लें ये टीका लगाना, वैक्सीन करना या मेडिसिन खाना, कुछ नहीं है ये। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अप्रैल 2022 के बाद। सो खैर, ये तो मेरा एक प्रयास था आप लोगों को मोटिवेट करने का, बिकॉज़ इंडिया लॉकडाउन में है, बहुत सारे स्टेट मिनी लॉकडाउन में हैं, काफ़ी स्टेट फुल लॉकडाउन में हैं, दोस्त घर में बैठे बैठे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अपने विचार, अपनी थॉट्स, अपनी प्रैक्टिस, अपनी रिसर्च को आपके सामने रखूं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर, जिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शनि की वक्र अवस्था, और वो भी कुंभ लगन के लिए। लगन का लॉर्ड 12th हाउस में वक्री अवस्था में।
देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक 140 दिनों के लिए सैटर्न, शनि इज गोइंग टू रेट्रोग्रेड इन कैप्रिकॉर्न साइन, इन ऑन साइन, देयर इज नो डाउट, बट इन 12th हाउस। आपको बहुत ध्यान रख के चलना है। किसी किस्म के लिटिगेशन में आपने इन्वॉल्व नहीं होना। ड्राइविंग सोच समझ के करनी है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आपका पैसा हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च हो सकता है, सडन कोई प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी उभर के बाहर आ सकती है जो आप आज तक उससे अनजान हो। ये सारा समय 140 दिन एक्वेरियस आपके लगन के लॉर्ड 12th हाउस में वक्री हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, मेंटली अनस्टेबिलिटी रहेगी। कहीं पे इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, खास करके स्ट्रेंजर्स पे तो ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। ये सारा समय बहुत संभल के चलें, चाहे वो पेंडेमिक है, चाहे आपके छोटे मोटे हेल्थ इशू हैं, चाहे आपको शुगर है, आपको बवासीर है, आपको कुछ भी है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख कर चलें एक्वेरियस। लगन के लॉर्ड का 12th हाउस में वक्री होना, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स लाइफ में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। माइंड अनस्टेबल होने वाला है, चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी। आप कोई एक गलत डिसीजन लोगे जिसकी वजह से आने वाले 140 दिन यू विल बी अ पार्ट ऑफ टेंशन और डिप्रेशन। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स। आपका कर्ज बढ़ेगा, आपको गवर्नमेंट से कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पे है। लेकिन आपके कंपिटिटर्स आपका यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन कर्ज आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। चाहे आप किसी दोस्त से लें, चाहे आप अपने रिलेटिव से लें, चाहे बैंक से लोन लें, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस यू विल डेफिनेटली अप्लाई फॉर द लोन बिकॉज यू नीड कैश। बिजनेस वैसा आपका परफॉर्म नहीं करेगा जैसा चाहते हैं। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके वैसे डेवलप नहीं होंगे जैसे आप चाहते हैं। ये सारा समय आपके लिए उलझन लेकर आएगा। ये सारा समय आपके पेशेंस को चेक करेगा। ऑनेस्टी को पकड़े रखें, किसी को चीट ना करें, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को मूर्ख ना बनाएं। अगर बनाएंगे तो शनि देव से आपको पनिशमेंट मिलेगी। देखें, एस्ट्रोलॉजी वहम भरम नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी रियलिटी है, आपकी लाइफ के मार्गदर्शन को दर्शाती है एस्ट्रोलॉजी। शनि का 12th हाउस में वक्री होना, आप अपने चीज़ों को सीधा करने के लिए किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को उल्लू बना सकते हैं। वो मत करें, नहीं तो शनि देव से आपको पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि आपके ऊपर शनि का 1st हाउस का 7.5 स्टार्ट हो चुका है। ये सारा समय एक्वेरियस आप डरे डरे रहेंगे, अननेसेसरी फेयर रहेगा, मेंटली अनसिक्योरिटी रहेगी, फैमिली के साथ टाई अप अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आप घर से दूर हैं तो आपका घर वापस आने को दिल करेगा, अगर आप घर में हैं तो दूर जाने को दिल करेगा, यानी मन बेचैन रहेगा। देखें, मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा, बिल्कुल आपको मिसगाइड नहीं कर रहा। मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि मैं एक विद्या के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के थ्रू आपको एक राइट पाथ दिखा सकूं। तो वो ये है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, किसी पे ट्रस्ट बिल्कुल ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी स्ट्रेंजर पे बार बार बोल रहा हूँ ट्रस्ट ना करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। स्टमक रिलेटेड ट्रबल, आई साइड रिलेटेड ट्रबल, बैकबोन रिलेटेड ट्रबल, कमर के नीचे का हिस्सा प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ छोटा मोटा आपका ऑपरेशन हो सकता है। ये सारा समय बच के चलें। पैसे के मामले में कर्ज लेने की स्थिति रह सकती है। एक्वेरियस ये टाइम आपके लिए एक मिक्स फ्रूट लेकर आएगा जिसमें नेगेटिव इवेंट्स मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। कर्ज ले लेना, हेल्थ इश्यूज हो जाने, या फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे ना रहने, या बैंक के साथ कोई लफड़ा हो जाना, या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाना, या पुलिस पे आपका पैसा लगना। हॉस्पिटलाइजेशन और पुलिस पे आपका पैसा इन 140 दिन में 100% लगने वाला है। अब क्या करें कि कम लगे? किसी भी हॉस्पिटल में जाकर हर थर्सडे और हर सैटरडे को 100 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ की चैरिटी करें, जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं। 500 कर सकते हैं, 500 डॉलर कर सकते हैं तो कर दें, लेकिन इन 140 दिन में अस्पताल, हॉस्पिटल ज़रूर जाएं, बिना किसी मतलब के जाएं। और अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आप उसकी हेल्प कर दें, उसका ट्रीटमेंट करा दें। आधा घंटा जाके हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठें, चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालें, वहाँ पर बैठकर देखें कि अगर किसी ह्यूमन को ज़रूरत है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो मेडिसिन की शॉप पे खड़ा है और बिल बन रहा है उसका 2000 का और उसकी जेब में से निकल रहे हैं 1200, वो बोल रहा है कि मैं कल लेने आऊँगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, तो उसको 800 रुपया देकर उसकी हेल्प करें। शनि आपको कम तंग करेंगे। रेमेडी नंबर 2,
पुलिस स्टेशन, अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में खुद जाएं, जाकर वहाँ पर अगर आपके कोई दोस्त हैं या जान पहचान के हैं, वहाँ बैठकर चाय पिएं, आधा घंटा टाइम स्पेंड करें वेडनेसडे वाले दिन। और किसी भी पुलिस को, यानी पुलिस ऑफिसर हो या हवलदार हो, किसी को भी कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देते रहें इन 140 दिन में। अपनी मर्जी से दें, चाहे 500 रुपये ही दे दें, चाहे 1000 ही दे दें, एज ए गिफ्ट। रिश्वत नहीं, रिश्वत से शनि खिलाफ हैं। गिफ्ट देना है, इज्जत देनी है। उनको बोलना है सर आप इस कोविड के समय में हम लोगों को इतना सर्व कर रहे हैं, हमारे लिए आप अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, अंडे रेडियों से उठा रहे हैं, तो ये आपकी मदद के लिए एक छोटी सी, आपकी ऑनेस्टी और आपकी डेडिकेशन के लिए एक छोटी सी हेल्प हमारी तरफ से। या 2-3 दोस्त इकट्ठे होकर 1000 ईच आप 4-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करके किसी भी लोड़मंद हवलदार को या पुलिस वाले को वो 140 दिन में दें। अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं करेंगे तो आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाएंगे, या आपके ऊपर कोई लिटिगेशन का केस पड़ जाएगा, लेन देन के लफड़े में फंस जाएंगे, मेंटली अनबैलेंस रहेंगे। ये चीज़ें आपकी स्ट्रगल को कम करेंगी, आपको स्ट्रेंथ देंगी कि इन 140 दिनों में आपने कैसे पॉजिटिविटी के साथ लाइफ जीनी है। एंड पॉजिटिविटी प्ले अ बिग रोल इन 140 दिनों में। तीसरी रेमेडी आपकी क्या है? थिंक पॉजिटिव। I understand you may don't have money in your pocket, you may don't have source of earning, but if you think positive, then everything will be better soon in your life. You know what I believe, I share with you. Positive thinker see opportunities in every difficulties, and negative thinker see difficulties in every opportunities. तो हमको नेगेटिव थिंकर नहीं बनना, हमको पॉजिटिव थिंकर बनना है। और इस वर्स्ट समय में, इस त्रासदी में, इस तूफान में, इस कोरोना में, इस पैंडेमिक में भी रास्ता ढूंढना है। ह्यूमैनिटी भी बरकरार रहे, हम भी अच्छे रहें, हमारे बड़े बुजुर्ग भी अच्छे रहें, हम पे लिटिगेशन ना हो, कोर्ट कचहरी के लफड़े में ना फंसें, हमारी हेल्थ ना ख़राब हो। तो चीज़ों को बैलेंस बनाना है एक्वेरियस। आपने बैलेंस बनाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम्स, तो भगवान ना करे कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।